केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 5 जून यानी सोमवार को NIRF रैंकिंग्स की घोषणा की, जिसमें IIT मद्रास को देश भर के संस्थानों की ओवरऑल रैंकिंग में एक बार फिर से पहला स्थान मिला है। पिछले साल यानी 2022 की रैंकिंग में भी IIT मद्रास को पहला स्थान मिला था। दूसरे नंबर पर एक बार फिर IISc बेंगलुरु है, तीसरे स्थान पर IIT दिल्ली, चौथे स्थान पर IIT बॉम्बे, पांचवें स्थान पर IIT कानपुर है। ओवरऑल इंस्टीट्यूट की टॉप 10 लिस्ट में 7 IIT शामिल हैं, 2 यूनिवर्सिटी IISc बेंगलुरु, JNU दिल्ली और एक मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली ने अपनी जगह टॉप 10 में बनाई है। अब आपको ओवरऑल रैंकिंग में टॉप 10 इंस्टीट्यूट के नाम बताते हैं। पहले नंबर पर है IIT मद्रास, दूसरे नंबर पर है IISc बेंगलुरु, नंबर 3 पर है IIT दिल्ली, नंबर 4 पर IIT बॉम्बे, 5वें नंबर पर IIT कानपुर है, नंबर 6 पर है एम्स दिल्ली, 7वें नंबर पर IIT खड़गपुर, नंबर 8 पर IIT रुड़की, 9वें नंबर पर है IIT गुवाहाटी और 10वें नंबर पर है JNU यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। ये वो शिक्षण संस्थान है जिसने देश को कई बड़े शिक्षाविद, अर्थशास्त्री और इतिहासकार जैसे बड़े नाम दिए हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से JNU अक्सर विवादों के घेरे में आ जाता है। कई बार तो आलोचक इसे बंद करने की मांग तक उठा चुके हैं, लेकिन इस रैंकिंग ने यह जता दिया कि JNU पढ़ाई के मामले में भी टॉप पर रहता है। अब बात टॉप 5 यूनिवर्सिटी की कर लेते हैं। तो टॉप 5 यूनिवर्सिटी में पहले नंबर पर है IISc बेंगलुरु, नंबर 2 पर है JNU, नंबर 3 पर है जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नंबर 4 पर है जादवपुर यूनिवर्सिटी और नंबर 5 पर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अब बात टॉप 5 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की, तो इसमें IIT मद्रास को जो है पहली रैंक मिली है, नंबर 2 पर है IIT दिल्ली, नंबर 3 पर IIT बॉम्बे, नंबर 4 पर IIT कानपुर और नंबर 5 पर IIT रुड़की है। वहीं अगर टॉप 5 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसमें IIM अहमदाबाद पहले नंबर पर है, नंबर 2 पर IIM बेंगलुरु है, नंबर 3 पर IIM कोझिकोड है, नंबर 4 पर IIM कोलकाता और नंबर 5 पर IIT दिल्ली है। अब बात करते हैं टॉप 5 कॉलेज की। इसमें पहले नंबर पर है मिरांडा हाउस, नंबर 2 पर है हिंदू कॉलेज, नंबर 3 पर है प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई, नंबर 4 पर है PSGR कॉलेज फॉर विमेन कोयम्बटूर और नंबर 5 पर है सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता। अब आपको जरा NIRF के बारे में बताते हैं। NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसके अंतर्गत भारत सरकार देश भर के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की परफॉर्मेंस के आधार पर उनकी रैंक तय करती है, यानी हमें यह बताती है कि पढ़ाई के लिए देश के टॉप इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, इंजीनियरिंग के लिए कौन सी IIT है सबसे बढ़िया और किस मेडिकल कॉलेज में तैयार होते हैं सबसे बढ़िया डॉक्टर। तो इसकी शुरुआत जो है वो हुई थी साल 2016 में। इसके पहले देश में प्राइवेट एजेंसी या मीडिया द्वारा ही हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की रैंक तय की जाती थी। अब जब बात यहां तक आई ही है तो आपको यह भी बता देते हैं कि इसके शुरू होने के पीछे की कहानी क्या है। दरअसल इसकी शुरुआत होती है ग्लोबल रैंकिंग से। अब तक हम खबरों में यही पढ़ते आए थे कि भारत का कोई भी इंस्टीट्यूट दुनिया के टॉप 200 या टॉप 300 में नहीं है। फिर वो बात चाहे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की हो या टाइम्स हायर एजुकेशन की। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई जाती है वो ये कि इन एजेंसी द्वारा रैंकिंग तैयार करने में जो क्राइटेरिया अपनाया जाता है वो चुनिंदा लोगों के परसेप्शन पर बेस्ड होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए साल 2015 में भारत सरकार ने तय किया कि वो अपने संस्थानों की रैंकिंग खुद तय करेगा और ये रैंकिंग भारतीय संस्थानों के लिए उपयुक्त पैरामीटर पर तय की जाएगी। ठीक इसी तरह से 2003 में चीन ने भी शंघाई रैंकिंग शुरू की थी। हालांकि NIRF और शंघाई रैंकिंग में अंतर यह है कि शंघाई रैंकिंग में दुनिया भर के 500 संस्थान शामिल होते हैं, जबकि NIRF में केवल भारतीय संस्थान ही शामिल होते हैं। अब आपको बताते हैं कि रैंकिंग आखिर तय किस आधार पर होती है। तो रैंकिंग तय करने के लिए NIRF ने सीधे सपाट नियम बना रखे हैं। कुछ पैरामीटर्स हैं, हर इंस्टीट्यूट को उन पैरामीटर्स पर परखा जाता है, जिसका जितना स्कोर बनता है उसी हिसाब से उसकी रैंकिंग तय हो जाती है। इन पैरामीटर में सबसे पहले आता है टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज यानी TLR। इसमें फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, फैकल्टी एक्सपीरियंस, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और उनका उपयोग जैसी चीजें शामिल होती हैं। दूसरा है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। इसके अंतर्गत संस्थान को रिसर्च, पब्लिकेशन मीट्रिक, IPR और पेटेंट्स के आधार पर परखा जाता है।
तीसरा पैरामीटर है ग्रेजुएशन आउटकम्स। इसमें यूनिवर्सिटी के एग्जाम और पीएचडी स्कॉलर्स की संख्या को देखा जाता है। चौथा पैरामीटर है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। इसमें देखा जाता है कि कितने छात्र जो हैं दूसरे राज्यों से विदेश से पढ़ने के लिए आए हैं। कैंपस में महिलाओं की कितनी भागीदारी है, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े छात्रों की क्या संख्या है, शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए क्या व्यवस्था है। पांचवा और आखिरी पैरामीटर है पीयर परसेप्शन। इसमें एकेडमिक पीयर और एम्प्लॉयर्स के आधार पर इंस्टीट्यूट की रैंक तय की जाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे सहयोगी प्रशांत ने। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।